पीएसएल के 10वें एडिशन में लाहौर में खेले जाने वाले पहले मैच में अंदाजा करो पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को पेल दिया। वेरी एस्टॉनिशिंग। हाँ, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि लाहौर अपने होम ग्राउंड में हार जाए, वो भी पेशावर ज़ल्मी से। राइवलरी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पेशावर ज़ल्मी और लाहौर की दोनों टीमों को देखूँ ना, तो ये मुकाबला थोड़ा सा लाहौर के जाना चाहिए था। लाहौर की बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, इन पर्टिकुलर बॉलिंग, उनका कम्बिनेशन, तो वो तो कुछ और हिसाब किताब था। और लेकिन जो आज लाहौर ने अपने होम ग्राउंड पर किया है, मतलब पेशावर ज़ल्मी वाले भी एक दफ़ा हैरान हो गए होंगे कि ये कौन सी लाहौर कलंदर आ गई, गलत तो नहीं मैच में भेज दी, असल वाली कहीं और चली गई है। यार आप अंदाज़ा करें, कुछ 40-50 रन के ऊपर ना माशाल्लाह से लाहौर वालों के 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, और 40-50 भी नहीं, 34 के ऊपर। अगर मैं शाइन को बैट्समैन कंसिडर करूं तो जो छठी विकेट शाइन की गिरी है वो 44 रन के ऊपर गिरी है। ये तो सिकंदर रजा और नीचे कुछ थोड़े बहुत रन आ गए, कुछ छोटी मोटी पार्टनरशिप्स बन गई तो लाहौर 129 कर गया। वरना आज लाहौर की बैटिंग अल्लाह माफ़ी दे, इतनी कोई अन्य किस्म की बैटिंग थी ना, ऐसे लग रहा था कि मतलब लाहौर वालों ने ना शायद पेशावर ज़ल्मी वालों को कहा कि नहीं नहीं, एक तो तुसी तेज़ गेंदा करा रहे हो, ऊपर से इतना बॉल आगे पीछे भी कर रहे हो, जे गल है ना, फिर साड़ी तरफों भी इनकार है, खेडो खुद ही, हम जा रहे हैं। वो अपनी विकेटें देकर ऐसे की हैं। आप फ़खर ज़मान से स्टार्ट करें सर। फ़खर ज़मान पहले ही पीछे हो गया, जोसेफ की गेंद, एक तो पिच जो थी ना, इस पर थोड़ा सा घास था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा घास था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पिच जो है ये बैटिंग के लिए बिल्कुल साजगार नहीं थी, नहीं, ये वो कराची वाला हाल नहीं था। ये पिच जो है इसमें थोड़ा जो नया गेंद था उसने बैटर्स को थोड़ा बहुत तंग किया है, लेकिन द मोमेंट थोड़ा सा गेम प्रोग्रेस हुई है, ज़रा थोड़ा दायरा खुला, पावर प्ले ख़त्म हुआ, तो फिर इसी जनाब पिच के ऊपर रन्स भी बने हैं। आप बाबर आजम की 50 देख लें, तलत के रन्स देख लें, इसी पिच के ऊपर बने हैं। लाहौर वाले पता नहीं क्या करते रहे हैं। मतलब आप फ़खर ज़मान को देखें, जब उसे पता चल गया कि पिच के ऊपर मूवमेंट जनरेट हो रही है, तो फिर यार पीछे होकर खेलने का फ़ायदा इस पिच के ऊपर ज़रा। लेकिन अब फ़खर खेलते ही वन डायमेंशनल, उसका अपना हिसाब किताब है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। पीछे हुआ है, गेंद पड़ के अंदर आ गया। फ़खर भाई पहले पीछे हुए थे, इतना जिसे कहते हैं ऑड किस्म का वो खेले, लेग स्टंप खड़क गई, बहुत ही ऑड किस्म का खेला। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट किया, आसिफ अली, उसको लाहौर कलंदर्स वालों ने ओपनर भेज दिया। अब वो शाइन उसकी जस्टिफिकेशन तो दे रहा है कि यार ये डोमेस्टिक में ओपनिंग शोपनिंग करता रहे आगे पीछे, वो और हिसाब किताब है। यहाँ पर तो तगड़े बॉलर लगे हुए थे, लूक और जोसेफ, तो वो मुझे नहीं समझ आया कि आसिफ अली को भेजने का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि आसिफ अली तो उससे पेस ही नहीं यार चेक हुआ, ना पेस चेक हुआ है लूक का, ना उसको गेंद चेक हुई है, ना मूवमेंट चेक हुई है। वो खड़े खड़े बैकफुट के ऊपर उसने खेलने की कोशिश की है, पैड के ऊपर गेंद लगी है, LBW दो के। बाबर आजम थोड़ा स्केप्टिकल था, उसे लग रहा था गेंद पड़ के बाहर निकल जाएगी। और लूक वुड का बस नहीं चला था, बाबर आजम की छाती पे चढ़ के कहता कि नहीं तू रिव्यू ले, नहीं तो आई जेब से कट्टा निकालने लगा हूँ मैं। लूक वुड इतना शोर था। तो बाबर आजम ने जब रिव्यू लिया तो आप देखें बाबर आजम वॉजंट के, पता नहीं यार रिव्यूज़ आई ना करवा दे। हाँ, बाबर आजम थोड़ा सा ज़रा ना शेख तबीयत का रिव्यू को लेकर उसकी कोशिश होती है कि भाई रिव्यू ना ही लिया जाए। वो भी भाई घर वापस संभाल के लेकर जाने का क्या फ़ायदा रिव्यूज़ का। उनको जाके घर में कौन सा वो 2 रिव्यूज़ के 4 हो जाएंगे और अगले मैच में आप वापस ले आएंगे कि अब हमारे पास 2 पिछले हैं, ठीक है, 2 ये हैं, 4 हो गए। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, तो रिव्यू यूज़ कर लिया करें। खैर, वो LBW फारग, अब्दुल्ला शफीक, जोसेफ वुड फारग, मतलब अजीब ही था वो, क्या मैं उसको कहूँ। डैरल मिचेल भाई नया क्रीज पे आया, आते साथ ही वुड को पुल मारने लगे, वो स्प्लाइस के ऊपर गेंद लगी, वो समझ ने कैच पकड़ लिया लेग साइड के ऊपर, फारग। अच्छा, सैम बिलिंग अली रज़ा को आगे निकल कर, पता भी है वो पेस से गेंद करता है, 143-144 का गेंद था अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो अली रज़ा का लेंथ बॉल पढ़ के जनाब थोड़ा सा बॉल हल्का सा मूव हुआ है बाहर की तरफ। सैम बिलिंग साहब क्या कर रहे हैं, आगे निकलकर उसको लेग साइड पे खेलने के चक्कर में, तो सैम तलत को खेल रहा है, किसी ऑफ स्पिनर को खेल रहा है भाई, किसी लेग स्पिनर को खेल रहा है फॉर दैट मैटर। वो क्या शॉट था सैम बिलिंग का, मतलब भाई सैम बिलिंग को भी पता नहीं उसकी नज़र चेक कराओ, उसे अली रज़ा की, मेरा ख्याल है उसे अली रज़ा की शक्ल में ना वो आरिफ बॉलिंग करता हुआ नज़र आ रहा था मुझे, तो उसकी शॉट से यही लग रहा था जिस तरीके से वो खेला है।
और इवेंचुअली जब आप 140-45 के गेंद को इतने अजीब तरीके से निकल कर खेलेंगे तो क्या होगा, आपका आउटसाइड एज निकलेगा। इसका भी निकला सीधा मिड ऑफ के ऊपर, बॉबी भाई के हाथों कैच। चलो ये भी लग गया। ये 5 सर इनके मेन बैटर्स जो है ना 34 रन के ऊपर इनसाइड पावर प्ले 5.4 ओवर्स घर को थे। उसी टाइम पता चल गया था कि ले भैया लाहौर कलंदर्स वालों का तो आज जो है ना कलंदरी समोसा ही बनेगा। अच्छा फिर वो शाहीन आया, शाहीन का एक बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप हुआ, बहुत आसान सा, ठीक है ना, उसकी लूक की गेंद, वुड की गेंद पे हुआ था, इसने मिचेल ओवन ने ड्रॉप कर दिया, बहुत आसान कैच, आसान कैच। और वो बंदा उससे पूछे ओवन से भी वैसे कि ठीक है तू ऑस्ट्रेलियन है, तुम वो ये जो कप बनाते हो कैच करने के लिए वो ठीक है, वो भैया ऊपर से गेंद आ रहा है उसके नीचे इस तरह कैसे बनाएगा, तो आउट हो, यूं कैच पकड़, इतना तो हमें भी पता है, ठीक है। वो भी उसने फजूल जिसे कहते हैं। अच्छा शाहीन को चांस भी मिला, ये इतना आसान कैच ड्रॉप हो गया, उसके बावजूद भी शाहीन नहीं कुछ कर सका। एक चौका मारा और उसके बाद हुसैन तलत की गेंद के ऊपर, पहली गेंद थी, चेक तो कर ले शाहीन भाई, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुलर लेंथ गेंद, शाहीन ड्राइव करने गया, बल्ला ज़मीन पर भी लगा, आउटसाइड एज भी गेंद को लगा, सीधा कीपर के हाथ में कैच हारिस के। चलो जी 44 फॉर 6 हो गए। अच्छा उसके बाद सिकंदर रज़ा वो एक एंड पे खड़ा रहा, 52 किया उसने 37 बॉल्स के ऊपर। अब आप देखें वो अच्छा सिकंदर भी ना स्ट्रगल कर रहा था जब पेसर्स ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन वो समहाउ द अदर वो मैनेज कर गया पेस को। जब स्पिनर्स आए हैं तब तो वो बहुत ठीक खेला है, मतलब आरिफ याकूब को तो उसने निकल के छक्के मारे हैं, और आज का सबसे लंबा छक्का 91 के 92 मीटर्स का पूरे मैच में वो इसी ने मारा है, सिकंदर रज़ा ने, आरिफ को निकल कर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तो वो स्पिनर्स को वो बड़ा अच्छा खेला है, जब ये बॉलिंग चेंज हुआ ना तब वो ठीक खेला है, और 52 वो कर गया, और उसके 52 की बदौलत ये 129 पर पहुँचे हैं। इसने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाई, जैसे रिशद के साथ लगाई, 13 रिशद ने किए, हारिस रऊफ़ ने 10 रन किए, लेकिन इवेंचुअली फिर हुसैन तलत की गेंद को उठाते हुए ओवन के हाथों ही लॉन्ग ऑन के ऊपर सिकंदर रज़ा कैच आउट हो गया, लेकिन उससे शॉट्स बहुत ज़बरदस्त खेले, नो डाउट। उसने 3 चौके मारे, उसको यार किसको मारे थे, जारी जोसेफ को मारे थे कि किसको मारे थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत ज़बरदस्त उसने शॉट्स खेले हैं। ये सारे शॉट्स उसने खेले हैं जब वो थोड़ा सा सेटल हुआ है। ये पिच ऐसी थी कि इस पर आप थोड़ा सा सेटल हो जाएं तो फिर उसके बाद रन्स थे एज ए बैटर। लाहौर का टॉप ऑर्डर ये सारी चीज़ें मिस कर गया, वो मूविंग गेंद के ऊपर पता नहीं कौन से शॉट्स मारने के चक्करों में थे, समझ से बाला तार है। अच्छा टोटल इन्होंने किए हैं सर 19.2 ओवर्स में 129, 7 एक्स्ट्रास के साथ। लूक वुड 4 ओवर 25 रन 2 विकेट्स, जोसेफ 4 ओवर 1 मेडन 15 रन 3 विकेट्स, अली रज़ा 4 ओवरों में 25 रन 1 विकेट, हुसैन तलत 2.2 ओवर्स 18 रन 2 विकेट्स, आरिफ याकूब 3 ओवर्स में 24 रन 1 विकेट, ओवन 2 ओवरों में 18 रन, कोई विकेट नहीं। इकॉनमी से ही आप अंदाज़ा लगा लें, स्पेशली जो पेस बॉलर हैं पेशावर ज़ल्मी के, लूक वुड की 6.25 की इकॉनमी, जोसेफ की 3.75 की, अली रज़ा की 6.25 की, विकटें इन लोगों ने 6 निकाली आपस में मिल के। तो पेस बॉलिंग खा गई सर लाहौर कलंदर्स को। अब 130 करना था, प्रेशर था कोई नहीं है सच। अब ये तो फैक्ट था कि आउट ही करना था लाहौर कलंदर्स को, और लाहौर कलंदर्स को ना इनिशियली विकेट्स मिली नहीं है, पहले 2 तो उन्होंने 7 रन पे उड़ा दिए थे। साइम अयूब पुलर लेंथ, शाहीन शाह अफरीदी का सीधा खेलना चाहिए था, वो एंगल बैट के साथ खेला, प्लस उसके हाथ में बल्ला घूम भी गया, तो मिड ऑफ के ऊपर जनाब हारिस रऊफ़ ने कैच पकड़ लिया साइम अयूब का। 2 रन्स किए हैं साइम अयूब ने 3 गेंदों के ऊपर। थोड़ा रस्टी नज़र आ रहा है साइम, कोई बात नहीं, अब जारी बात है इंजरी से वापस आया है तो थोड़ा रस्टी शस्टी होना तो बनता ही है, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह फॉर्म में। तो साइम अयूब के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं। TKC हारिस रऊफ़ ने मारा उसको गोला, बॉल पड़ के अंदर आया, पेस के साथ बॉल था, TKC का बल्ले ही लेट हो गया, बैट बाय द टाइम बैट उसका नीचे आता, गेंद सर उसके बैट और पैड के बीच में से जो गैप होता है निकल कर मिडल लेग स्टंप उसकी उखाड़ चुकी थी। आउटस्टैंडिंग, जिस टाइप का गेंद मारा था ना इसने, उबैद ने इसको डैरल मिचेल को इसके मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स वाले मैच में, ये ऑलमोस्ट उसी टाइप का बॉल था, पड़ के ठीक ठाक अंदर आया। ये 2 विकेटें जल्दी गिरी। उसके बाद जो तीसरी विकेट गिरी वो हारिस किया, हारिस ने 20 किए 16 गेंदों के ऊपर। हारिस ठीक खेल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था, बस वो शाहीन की एक फुल लेंथ गेंद को ना वो बगैर टांगे शांगे हिलाए
उसने ऊंचा खेलने की कोशिश की, लेकिन फिर बात वही है ना, ऊंचा भी प्रॉपर नहीं खेला ना, आप पुश नहीं कर सकते ना, 30 यार्ड के ऊपर तो फील्डर खड़े हैं भाईजान। ये आपका शॉट जो है ना, यहाँ तो आप मारते सिकंदर रजा के राइट साइड के ऊपर, जहाँ पर वो जब कवर्स और ये अपना मिड ऑफ उसके बीच का जो गैप है, यहाँ तो आप उधर मारते तो आप बच जाते, यहाँ पर आपने ये शॉट मारना था तो आपको 30 यार्ड क्रॉस कराना था। तो हारिस का ना ये शॉट उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ जिस तरीके से शायद वो चाह रहा था। मेरा ख्याल है वो मारना उस गैप में ही चाहता था, मिड ऑफ और कवर्स के बीच में, लेकिन उसकी शॉट प्रॉपर नहीं लगी, ठीक है ना। और जारी बात है, थोड़ा आपको एंगल बैट के साथ खेलना पड़ता है, डायरेक्शन दिखानी पड़ती है ना गेंद को, तो वो उसका बल्ला उस तरीके से आया नहीं उस गैप की तरफ। ये 3 आउट हुए हैं सर पेशावर ज़ल्मी के। उसके बाद हुसैन तलत और बाबर आजम, बॉबी भाई ने किए हैं 50, अरे अपने नंबर के मुताबिक रन किए हैं 56, 42 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 1 छक्का 133 के स्ट्राइक रेट के साथ। हुसैन तलत ने किए हैं 51, 37 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 1 छक्का 137 के स्ट्राइक रेट के साथ। बॉबी भाई एक टाइम के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो 150, 60 या शायद इससे थोड़े से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। हाँ, बॉबी भाई ने आज जिसे कहते हैं बड़ा अच्छा खेला है, और मैं हैरान था कि भाई लाहौर में बॉबी भाई की बहुत सपोर्ट है। बॉबी भाई के अगेंस्ट एक LBW की अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया, बॉबी भाई ने रिव्यू ले लिया। हारिस रऊफ बॉलर था, वो जब रिव्यू में आया तो बॉल तो मिस हो रही थी स्टंप से, भाई साहब नॉट आउट आया, लाहौर का क्राउड पागल हो गया। वो लाहौर कलंदर्स वाले भी सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा विश्वासघात, मतलब भाई तुम हमारे सपोर्टर हो, तुम इधर बॉबी के साथ बैठे हुए हो। लेकिन भाई लाहौर का क्राउड पेशावर ज़ल्मी का तो मुझे पता नहीं बॉबी को सपोर्ट कर रहा था। बॉबी भाई का वो है, और बॉबी भाई ने आज अपना लाइट सा जलवा दिखाया है। मेरे सामने पेशावर ज़ल्मी से एक गलती हुई है, मैच वो जीत गए हैं, 7 विकेटों से वो मैच जीते हैं, वो ठीक है, मैच जीते हैं वो 16.4 ओवर्स में। थोड़ा सा इनको जल्दी करनी चाहिए थी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के ऊपर रन रेट, नेट रन रेट मैटर करता है। देयर इज़ नो डाउट कि हुसैन तलत बड़ा अच्छा खेला है, उसने बड़ा एक बाटा किस्म का छक्का मारा है लेग साइड के ऊपर 89 मीटर्स का, हुसैन तलत ने, ठीक है ना। मैं सिकंदर रजा को शायद मारा है, वो मसला नहीं है, वो अच्छा खेला है, बॉबी भी अच्छा खेला है, लेकिन ये दोनों जब सेटल हो गए थे ना, इनको थोड़ा सा स्विफ्टली रन करने चाहिए थे बिकॉज ऑफ रन रेट। वो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 मैच जीता है, 3 हारा है, 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन रन रेट जो है ना -0.3 है। सेम यही नंबर्स लाहौर कलंदर्स के भी हैं, लेकिन वो 0.5 के रन रेट के साथ है। तो वो अपना आज का मैच हारने के बावजूद लाहौर कलंदर्स वाले अपना जो नेट रन रेट है ना, उसको डज लगवाने से बच गए हैं, ये उन्होंने बचा लिया। अब 130 का जो टोटल है, या 129 कर लो, वो इनको जल्दी थोड़ा बना लेना चाहिए था। स्पेशली पावर प्ले जब खत्म हुआ था ना, उसके बाद मेरे सामने इनको बना लेने चाहिए थे, लेकिन ये यहाँ पर ना आई पर्सनली फील के बॉबी भाई लोग जो है ना, वो थोड़ा सा ज़रा मिस कैलकुलेट कर गए हैं, विच आई पर्सनली फील। हो सकता है कि उनके जहन में कुछ और हो सकता है पेशावर ज़ल्मी ने ये सोचा हो कि बस मैच जीतो, बाकी चीज़ें छोड़ो। लेकिन यार मैच जीतो वो एक अलहदा चीज़ है, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हर मैच आपकी मर्ज़ी का तो नहीं होगा ना, आपको कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज़ हैं ये फेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं रन्स, या इन टर्म्स ऑफ नेट रन रेट। तो ये मुझे ना थोड़ी सी जो इनकी अप्रोच है ना आज पेशावर ज़ल्मी वालों की, ये आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले 6 ओवर्स में देयर इज़ नो डाउट दोनों इनिंग्स में बॉल जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का मूव कर रहा था, ठीक ठाक किस्म का, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है ना। उसमें पेशावर ज़ल्मी वाले भी फंसे हुए थे। शाहीन ने जिस किस्म की शाहीन बॉलिंग कर रहा था, जिस किस्म की हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था, तो उसमें फंसे तो ये भी हुए थे। लेकिन यार आई फील के इनको ना पेशावर ज़ल्मी वालों को पावर प्ले के बाद थोड़ा सा ना ज़रा खुलना चाहिए था। 52 इन्होंने किया पावर प्ले में, इनके 3 आउट थे, और वो तो मेरा ख्याल है करीब कहीं 30 समथिंग 40 के बीच में थे ये अपना लाहौर कलंदर्स वाले अपने पावर प्ले में। तो डिफरेंस तो आपने वहीं पे क्रिएट कर दिया था, आपने वहाँ पर डिफरेंस जब क्रिएट कर दिया था, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि यार आपके ऊपर कोई इस किस्म का प्रेशर होना चाहिए कि आप कहें कि नहीं जी गेम को डीप ही लेकर चलेंगे, अपना रन रेट बेहतर करते हैं। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपना रन रेट जो है ना बेहतर करने की। 52 फॉर 3 देखें, 35 पर 5 देखें, डिफरेंस देखें ना, इन टर्म्स ऑफ विकेट्स देख लें, इन टर्म्स ऑफ रन्स देख लें,
तो पेशावर ज़ल्मी का तो अगर मैं टेक्निकली देखूँ पावर प्ले भी अच्छा लगा यार, तो इनको मेरे सामने ये गेम जल्दी फिनिश करनी चाहिए थी, बट चलो नहीं कर सके, अब उस पर क्या कहा जा सकता है। अगर लाहौर की बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन 4 ओवर 22 रन 2 विकेट्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग। हारिस रऊफ 3.4 ओवर्स 39 रन 1 विकेट। हारिस रऊफ ने बाबर आजम को एक बाउंसर मारा, वो इतना तेज़ था कि बॉबी भाई का ना लाकत दौरा कर दिया था उसने, और बॉबी भाई की किस्मत अच्छी थी कि वो टॉप एज लग के छक्का हो गया, वरना जिस तरीके से बॉबी भाई खेले थे ना, थोड़ा सा उनके बल्ले के नीचे लगती ना गेंद, गेंद हवा में चली जानी थी, और बॉबी भाई की इनिंग का ना जिसे कहते हैं टाइम टाइम फिश हो जानी थी। अच्छा, मोहम्मद आजम 2 ओवरों में 23 रन, नया लड़का है, इसको बॉबी भाई पकड़ लिया, इसको मैम 1 ओवर में बॉबी भाई ने कोई ठोके 2-3 चौके। डैरिल मिचेल 1 ओवर में 5 रन, रिशद 2 ओवरों में 18 रन, आसिफ अफरीदी 3 ओवरों में 19 रन, सिकंदर रजा 1 ओवर में 6 रन। तो इट वाज एन ईजी गेम यार फॉर पेशावर ज़ल्मी। और लाहौर कलंदर्स ने ना, मैं कहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीता कम है, लाहौर कलंदर्स वाली ये मैच हारे ज़्यादा हैं, और बहुत ही पैथेटिक बैटिंग की है यार, बहुत ही पैथेटिक, बट स्टिल तीसरे नंबर के ऊपर हैं प्लेऑफ्स में, मेरा ख्याल है वो पहुंच ही जाएंगे। उनको थोड़ा सा ना अपना ज़रा दोबारा से उठना पड़ेगा। ये जो पिछले 2 मैच वो हार गए हैं ना इन टर्म्स ऑफ ये जो लाहौर वाले हैं, एक वो मुल्तान सुल्तान से आ रहे हैं, फिर वो ज़ल्मी से भी हार गए हैं, तो उनको थोड़ा सा ना अपना देखना पड़ेगा। नेक्स्ट उनका मैच फिर मुल्तान सुल्तान के साथ है, ठीक है। तो आई रियली होप कि थोड़ा सा ना ज़रा लाहौर कलंदर्स वाले हिसाब किताब अपना ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये मैच 26 को है, बल्कि कल है, यानी कि इनका अगला मैच लाहौर वालों का। तो आई होप कि इसमें दे वुड मेक अ कम बैक, वरना फिर उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जाएगी यार। ऐसे थोड़ी हारते जाएंगे और फिर बीच में एक आधा मैच जीत के तो आप सोचेंगे भाई हमारा कोई बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। बाकी पेशावर ज़ल्मी का जो नेक्स्ट मैच है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है, वो परसों है। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी। अभी तक ये जो 2 करीब है ना, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये बॉटम ऑफ द टेबल है, इनको भी थोड़ी हिलजुल करनी चाहिए। मुल्तान सुल्तान का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, वो अभी तक एक ही मैच जीते हैं, ये जो भी जीते हैं लाहौर कलंदर से, इसके अलावा वो कोई मैच ही नहीं जीते। कोयटा वाले 3 मैच खेले हुए हैं, वो 1 मैच जीते हुए हैं। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि कोयटा वाले जो हैं वो अभी तक सिर्फ 3 मैच खेल के बैठे हुए हैं, बाकी सारे 5-5 मैच खेल चुके हैं। खैर चलो, लेट्स सी कोयटा ग्लैडिएटर्स का क्या बनता है, बट इट वाज अ टफ नाइट फॉर लाहौर कलंदर्स। उनकी बैटिंग ने बहुत बुरा लेट डाउन किया। ओए हो, मैं आपको बताऊं, अगर आपने मैच नहीं देखा ना, आप जाके हाईलाइट्स देखेंगे ना, तो एज ए लाहौर कलंदर आप अपना सर पकड़ लेंगे कि ये शॉट्स क्या थी। ठीक है, T20 मार धाड़ का नाम है, लेकिन ये मार धाड़ जो है ना, ये खुदकुशी के ज़ुमरे में आती है। जो आपने मार धाड़ करने की कोशिश की, आप फ़खर को देख लें, सैम बिलिंग को देख लें, मिचेल को देख लें, आसिफ अली को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, सर सारों का ही जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क हुआ था। तो इस तरह तो भाई फिर आप प्लेऑफ्स में आ भी गए तो क्या करेंगे। तो लाहौर कलंदर्स वालों को दे नीड टू ज़रा थिंक अप, ठीक है ना, थोड़ा सोचें क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।